सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जॉय जीशु। मेन एंड्रियो आपका प्यारा भाई। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्पिरिचुअल फैमिली, मेरे इस चैनल के परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आप सभी को मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरह की वीडियो और भी बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं। हानोक के जीवन में कौन सी स्पेशल बात थी? यहाँ पर हानोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर ये बात सीख सकते हैं कि हानोक के जीवन के बारे में यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। मेरे प्रियो, हानोक परमेश्वर के साथ साथ कैसे चल पाया? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करता था और इसलिए वो प्रभु के साथ साथ चल पाया। वो प्रभु को कैसे प्रसन्न किया? 6वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये आयत आज हमारे लिए है। प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने ऐसे जीवन को जिए जो देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, और उसके लिए हमारे पास विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। तो आज हमें ये सीखना है कि हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर विश्वास है? बहुत से वक्त हम बोलते हैं हमारे अंदर विश्वास है, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ये है वो है, बड़ी बड़ी बात हम बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारे अंदर विश्वास है? मैं 2 बातों को बताना चाहती हूँ जिसके द्वारा हमारे जीवन को हम जांच पाए क्या हमारे अंदर विश्वास है या नहीं। सबसे पहले, अगर प्रभु पर विश्वास है तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे। हम वचन पर मनन करेंगे और बाइबल हमें क्या सिखाती है उसके अनुसार हमारे जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वचन के साथ, संसार के साथ जैसे चाहे वैसे हम नहीं कर सकते हैं। हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जैसा वचन कहता है वैसे ही हम जिएंगे। वो है विश्वास होना। तब जाकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और तब जाकर हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से वक्त मैंने ऐसे देखा है कि पापा हो या मम्मी हो अपने बच्चों को जो है, जब बहुत छोटे होते हैं तो उनको हवा में ऐसे उछालते हैं। कभी कभी देखते ही हमें डर लगता है, लेकिन वो बच्चा जिसको उछाला जा रहा है उसको कभी डर नहीं लगता है, वो हंसता है। उसको पता है कि मेरा पापा जो मुझे फेंक रहा है वो मुझे पकड़ लेगा, मैं नीचे नहीं गिरूंगा। वो एक भरोसा उसके अंदर है। बच्चा चाहे छोटा है लेकिन फिर भी उसको मालूम है कि मेरा पापा मुझे पकड़ लेगा। ये है विश्वास। हमारे मसीही जीवन में भी बहुत सारे दुख है, संकट है, आंधी समान अनुभव होगा,
बहुत सारी बीमारी, तकलीफ, सब कुछ होगा, लेकिन हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर हमको संभालेगा। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसका कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। क्या वो विश्वास हमारे अंदर है? अगर है तो हम निराश नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे। हमको मालूम है कि परमेश्वर हमारा पिता है और प्रभु हमारी हानि के लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर मेरे बारे में योजनाओं को रखता है जो मेरी हानि के लिए नहीं, मेरी भलाई के लिए है। वो है विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हानोक के समान, जैसा हानोक प्रभु के साथ साथ चला, वैसे हमें भी अगर प्रभु के साथ साथ चलना है तो हमारी जीवन में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन से आप प्रसन्न रहे, मेरे जीवन में ऐसे पाप ना हो, ऐसे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मेरी कोई दोस्ती नहीं होना चाहिए जिसको देखकर आप दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज एक सवाल है, हम सब अपने आप से पूछे, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? उत्पत्ति का किताब अध्याय 6 आयत 9, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। कल का डिवोशन में हमने ये सीखा था कि हानोक प्रभु के साथ साथ चला, और हानोक क्यों चल पाया? क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न करता था। आज हम लोग वचन के द्वारा ये सीखा कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब नूह के जीवन में क्या रहस्य है? कौन सा कारण के वजह से नूह प्रभु के साथ चल पाया? हम लोग उत्पत्ति की किताब 6 का 5वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। नूह के समय में प्रभु पृथ्वी को देखता है और परमेश्वर ये देखता है कि सारे लोग बुराई में जी रहे हैं। पृथ्वी पर बुराई बढ़ चुकी थी और उनके बीच में नूह नामक एक इंसान था जिसके बारे में परमेश्वर ऐसा कहता है कि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। वो क्यों प्रभु के साथ साथ चल पाया? नूह के बारे में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए नूह का स्वभाव क्या है, अपने समय के लोगों में खरा। अपने समय मतलब उस समय के लोग कैसे थे? हम लोग ने वचन में पढ़ा, नूह के समय के लोग बुराई में जी रहे थे, दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। ऐसे बुरे संसार में नूह खराई के साथ रहता था और इसीलिए वो प्रभु के साथ साथ चल पाया क्योंकि उसके अंदर खराई था। वचन में लिखा है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नूह किसी और के साथ नहीं चलता था, लेकिन किसके साथ चलता था? प्रभु के साथ साथ चलता था। अब नूह के बारे में सोचिए, नूह जब घर से बाहर निकलता है, ऐसे एक संसार, ऐसे एक समाज, ऐसे पड़ोसियां, ऐसे रिश्तेदार जो सब लोग पाप में डूबे हुए हैं, सब लोग दुष्टता कर रहे हैं, दुष्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी नूह अपने जीवन में खराई को मेंटेन करता है। मेरे प्रियो, इसलिए नूह प्रभु के साथ साथ चल पाया। आज हम सबके अंदर ये प्रार्थना है, ये इच्छा है कि हमें भी प्रभु के साथ साथ चलना है। ये कैसे होगा? जब हमारे अंदर खराई होगा। हम लोगों को देखकर ये ना कहे कि ये लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, ऐसा करना ही पड़ता है। नहीं, नूह अपने समय की बुराई के बीच में भी नूह खराई के साथ रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम लोग यहाँ वहां देखते हैं चोरी हो रहा है, लोग व्यभिचार में जी रहे हैं, लोग दुष्टता के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कितनी सारी बुरी बातें संसार में हो रही हैं, लेकिन उनके बीच में भी खराई के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो हम ये ना कहे कि दोस्तों के कारण मैं पाप करता हूँ,
हम ये ना कहे कि परिवार के कारण मैं मजबूरी में होकर पाप करता हूं। हम ऐसे बहाने नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नूह के समय में भी दुष्टता बहुत ज्यादा था, लेकिन नूह खराई के साथ जिया। तो हमारे समय में भी कितनी भी पाप हो, कितना भी प्रलोभन, टेम्पटेशन हो, हमें स्थिरता के साथ प्रभु के सामने खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग आज प्रभु से दुआ करें, प्रभु जी इस दुष्ट संसार में, पाप से भरा हुआ संसार में हम लोग खराई के साथ जी पाए। उत्पत्ति का किताब अध्याय 17 उसका पहला आयत। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम लोग पिछले 2 दिनों से यही बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर के साथ साथ चलना है। एक दिन हमने सीखा कि हानोक प्रभु के साथ साथ चलता था, फिर हमने सीखा नूह प्रभु के साथ साथ चलता था, और आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर 2 बातों को हम देख सकते हैं। प्रभु कहता है, सबसे पहली बात, मेरी उपस्थिति में चल, और दूसरी बात, सिद्ध होता जा। यहां पर हम इन दोनों बातों को सीखने जा रहे हैं। उपस्थिति में चलते चलते एक इंसान सिद्ध होता जाता है। ये सिद्ध कैसे होते हैं? अगर हम लोग नए नियम में देखेंगे तो याकूब का पत्री पहला अध्याय और उसका 2 और 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यहां पर याकूब कहता है कि हमें सिद्ध होने का तरीका क्या है। तरीका क्या है? अगर सिद्ध होना है तो वचन कहता है कि हम लोग अलग अलग परीक्षा से होकर जाएंगे, हमारा विश्वास परखा जाएगा। जब विश्वास परखा जाएगा, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा और हम लोग सिद्ध बनते जाएंगे। देखिए प्रियो, हम लोग ने पुराने नियम में देखा, प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। नए नियम में हमने सीखा, सिद्ध होने के लिए हमारा विश्वास का परखा जाना जरूरी है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है और फिर हम सिद्ध होते जाते हैं। विश्वास का परखा जाना क्या अब्राहम के जीवन में हुआ? हाँ, हम जानते हैं अब्राहम के जीवन में भी ऐसी एक घड़ी आई जहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपना बेटा इसहाक को ले और मेरे लिए एक बलिदान करके चढ़ा। अब्राहम के सामने एक बहुत बड़ा परीक्षा। अब्राहम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, प्रभु कहता है तू मुझे दे दे। अब्राहम के मन में एक संघर्ष हुआ होगा, लेकिन अब्राहम ने आज्ञा मानने को चुना और इस बात के लिए वो तैयार हुआ कि वो अपना बेटा का बलिदान करे। प्रभु वैसे होने नहीं देता है, लास्ट मिनट में परमेश्वर उसको रोकता है। लेकिन हम लोग अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि जब अब्राहम का विश्वास परखा गया, तब उसके जीवन में वो सिद्ध होता गया। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलने का मतलब यह है कि बहुत से वक्त हमारा विश्वास परखा जाएगा। उस समय पर हम लोग क्या करेंगे? क्या विश्वास छोड़कर हम पीछे हटेंगे, या फिर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम ये विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुख उठाना पड़े, क्लेश उठाना पड़े, निंदा सहना पड़े, कुछ भी हो प्रभु जी, हम लोग विश्वास को थाम कर रखेंगे। क्या इस प्रकार का हमारा जीवन है? अगर हमारा जीवन इस प्रकार का है तो इसका मतलब हम प्रभु के उपस्थिति में चल रहे हैं और परमेश्वर हमको सिद्ध बनाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि हमें प्रभु के साथ चलना है, लेकिन प्रभु के साथ चलने का मतलब है आंधी तूफान का सामना हमें करना पड़ेगा, विश्वास परखा जाएगा, दुख परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय पर विश्वास को
छोड़ना नहीं। परमेश्वर आपको आदर करेगा। कब आदर करेगा? जब हम लोग हमारे विश्वास में स्थिर रहेंगे। तो आज हम लोग यही दुआ करेंगे कि प्रभु आपकी उपस्थिति में चलकर हम लोग सिद्ध बनने पाए।